कुछ दशकों के बाद हम निकल गए अपने सफ़र पे। एयरपोर्ट पहुंचते ही आपके भाई के जूतों को लग गई नज़र। और बोर्डिंग के बाद हमने ली मिठाई और निकल पड़े जहाज़ की ओर। काफ़ी कोशिश की मैंने अपने जूतों को साफ़ करने की, बट couldn't find any luck। और ये आपका भाई आसमान की ऊंचाइयों पे। आपके भाई ने सोचा क्यों ना एयर डॉट के शशके दिखाए जाएं। फिर काफ़ी देर मैंने इस चीज़ से खेला। और जब सर्दी मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मैंने अपनी अम्मा का लिया दुपट्टा और गया सो। इस ट्रॉली से ही पता लग रहा था कि मैं इस्लामाबाद आ चुका हूँ, क्योंकि कराची की ट्रॉली की हालत मत पूछें और इस ट्रॉली को चलाने के लिए भी हैंडल प्रेस करना पड़ रहा था। और जब हम घर पहुँचे तो सीन्स कुछ ऐसे थे। और फिर आपके भाई ने भी एक गाना सुना ही दिया। तो रात को तो मैं आप लोगों को घर नहीं दिखा सका था, पर ये वो घर है जहां मैं रुका हुआ हूं। और ये है इस्लामाबाद का मशहूर सेंट टॉरस मॉल। यहाँ आके तो लगा कि बच्ची हो तो इस्लामाबाद की हो वरना ना हो, पर फिर जब मैंने अपनी शक्ल देखी तो एक ही चीज़ जहन में आई, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और जब हम बाहर निकल रहे थे तो कुछ छड़े अंदर जाने की कर रहे थे, पर उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि लड़कों को बग़ैर फैमिली के फ्री में अलाउ नहीं करते। मैच देखने के बाद हम निकल गए नाइट वॉक पे। इस स्टेशन का नाम देख के मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि स्लैंग में हम इसे किसी और तरीके से ही यूज़ करते हैं। इस इलाके में आके पता लगा कि इस्लामाबादी भी 9 बजे के बाद जागते हैं। अगले दिन के सीन्स कुछ यूं थे। और आज के सीन्स मरी के हैं।
सिर्फ आप अल्लाह की कुदरत चेक करें। खूबसूरती एट इट्स बेस्ट। और ये हम अब पहुंच गए हैं। खैर प्यारा तो मैं बहुत हूँ। और ये कोई आम जगह नहीं, आर्मी का रिज़ॉर्ट है जहाँ सिर्फ आर्मी वालों को ही अलाउ किया जाता है। और फिर हम घर के लिए निकल गए। और फिर रात को आपके भाई ने दिखाए कैरम के जलवे। और जैसे ही ये पीस मार के मैं चौड़ा होने लगा तो पता लगा कि वो पीस मेरी थी ही नहीं। और अगले दिन हमने भरवाया पेट्रोल और निकल गए मोनाल की तरफ। मोनाल का रास्ता इतना हसीन था कि मरी वरी तो इसके आगे कुछ भी नहीं। रोडों की चढ़ाई चेक कर रहे हैं। और कहते हैं कि मोनाल से पूरा इस्लामाबाद दिखता है। गलत नहीं कहते।